साथी डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी हैं और लंबे समय से समान शिक्षा आंदोलन से जुड़े हुए साथी हैं, जो अखिल भारतीय स्तर पे भी शिक्षा से जुड़े हुए और छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे पर ये लगातार आवाज़ बुलंद करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। साथी चतुरानंद जी, यह बीएचयू में जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और ज्ञापन में आप क्या मांग रख रहे हैं? सबसे पहले तो ज्ञापन देने के लिए उपस्थित विभिन्न संगठन के साथियों को मैं सलाम करता हूं। और दूसरी बात यह है कि हमेशा जल्दी हम जाते हैं निर्दोष छात्रों पर जो सिर्फ विचारों से विचार विमर्श करना चाहते हैं, गोष्ठी करना चाहते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं। और फर्जी मुकदमे लादने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने छात्रों के उस मौलिक अधिकारों को, विचार विमर्श करने के अधिकार को, गोष्ठी करने के अधिकार को, जिसके लिए विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ था, उसको ख़त्म कर उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं और उसके बाद उन छात्रों को जबरिया फर्जी मुकदमे, फर्जी धाराएं लगा करके और उनको जेल में भेज दिया गया। यह बीएचयू की स्थिति है। यही हाल गोरखपुर विश्वविद्यालय की है। यही हाल सारे विश्वविद्यालयों और सारे शिक्षण संस्थानों की है कि वहाँ कोई विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में, भारतीय चिंतन परंपरा में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, विचार विमर्श की परंपरा रही है। और कहा जाता रहा है कि वादे वादे जायते तत्वबोधो, कि अगर वाद विवाद होता है तभी सत्य उससे निकलता है। जबकि आप ये जानते हैं कि वही बनारस है या वही गुजरात से आए हुए हमारे विद्वान दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने पाखंड मर्दिनी पताका गाड़ कर और देश भर में मूर्ति पूजा के विरोध में, कर्मकांड के विरोध में, अंधविश्वास के विरोध में ढेर सारे अभियान चलाया और आर्य समाज को उन्होंने देश में एक बड़ा आंदोलन बना दिया। तो आज जो है, जिस मूर्ति पूजा के खिलाफ वो लड़ रहे थे, जड़ मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सारे चीज़ों को स्थापित कर रही है, अंधविश्वास को स्थापित कर रही है सरकार। और छात्र अगर उस पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अंतर्विरोधों को उजागर कर रहे हैं, उसके लिए अगर छात्र नहीं सामने आएंगे, विश्वविद्यालय कैंपस में अगर ये बहस नहीं होगी तो ये बहस कहाँ होगी? अभी सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मनुस्मृति के जिन पन्नों में दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं, उन पन्नों को जलाया था, उसके खिलाफ बहस चलाई थी। वो जला नहीं रहे थे, वो बहस ही चला रहे थे यूनिवर्सिटी के छात्र। उनके बहस को रोका गया है और अपने आप में ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और जिन लोगों ने उन छात्रों पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराए हैं और उनको फंसाकर जेल भेजा है, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाज के दुश्मन है, जनता के दुश्मन है, लोकतंत्र के दुश्मन है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों या विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हों। उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन छात्रों को तत्काल रिहा करने की अपील करता हूं मैं। और कहता हूं कि वो छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो चयनित होकर वहाँ गए हैं, वहाँ अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं और उसके साथ साथ वह सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात उठाते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि छात्रों की जिम्मेदारी समाज को वैचारिक नेतृत्व देने की भी है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा माफिया, चोर, लुटेरे और वो बलात्कारी जिनके स्वागत में भाजपा के लोग फूल माला चढ़ाते हैं, उसी कैंपस में उन्हीं महिलाओं ने उस मुद्दे को उठाया था जहां एक लड़की के साथ रेप किया था भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने, जो मोदी और अमित शाह के साथ थे, उनका प्रचार कर रहे थे। उनको अभी रिहा कर दिया गया है। ऐसे अत्याचारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ और उस विद्यालय के छात्राओं के साथ, उत्पीड़न करने वाले लोगों के साथ जो बीएचयू का प्रशासन खड़ा है, हम उसकी निंदा करते हैं। और हम कहते हैं कि आवाज़ उठाने वाले उन छात्रों को, उन जागरूक छात्रों को, समाज को नेतृत्व देने वाले उन छात्रों को, ज्ञान के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी प्रतिभा से आगे आने वाले उन छात्रों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। जिंदाबाद साथी।